वेल सैटरडे नाइट मेन इवेंट तो खत्म हो गया और उसके बारे में मैंने बातें कर ली, लेकिन भाई सैटरडे मॉर्निंग स्मैकडाउन जो हमें देखने को मिलता है उसके बारे में तो हमने कुछ बातें की ही नहीं, क्योंकि भाई मैं इसके ऊपर जो है अच्छे से बात करना चाहता था, क्योंकि बहुत कुछ हुआ था स्मैकडाउन के ऊपर, वो काफी बढ़िया चीजें हुई थी। तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट भी देख लिया, तो अब जो है चीजें अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। तो स्मैकडाउन की जो शुरुआत होती है वो जिमी ऊसो करते हैं, और जिमी ऊसो एक प्रोमो कट करते हैं भाई, जो जिस प्रोमो में उन्होंने जो भी कुछ कहा ना वो सब जिमी ऊसो के लिए काफी सीरियस बातें हैं, लेकिन भाई इनका जो है एक तरीके से मजाक बनाया गया इस स्टोरी में, क्योंकि जिमी ऊसो ने यहाँ पर कहा कि वो सोलो की भी इज्जत करते हैं और रोमन रेंस की इज्जत ऑफ कोर्स नॉट वो करते हैं, जे ऊसो के ऊपर वो प्राउड करते हैं पूरी तरीके से, इन सब के ऊपर वो गर्व करते हैं, लेकिन जब वो अपनी तरफ देखते हैं तो उन्हें कुछ दिखता नहीं है। तो वो चाहते हैं कि 2025 एक बिग जिम ईयर हो, तो वो बिग जिम की तरफ जाने वाले हैं, मतलब कि अपने आप को भी स्टैब्लिश करने वाले हैं। ऐसी बातें वो कर रहे थे, लेकिन भाई टूटी टांग के साथ वो कैसे करेंगे। तो सब लोग यहाँ पर ईट के नारे लगाते हैं, तो जिमी ऊसो कहते हैं कि तुम लोगों ने गलत ट्विन को पकड़ लिया ईट लगाने के लिए, लेकिन वो फिर भी खुद भी ईट कर लेते हैं। तो सिर्फ एक फनी वे में चीजें थी, लेकिन ड्रू मैकिंटायर पीछे से आकर क्लेमोर बजा देता है और भाई क्या हंसता है फिर, मतलब वो पूरा साइकोपैथ वाला सिनेरियो जो है भाई, जो वो साइकोपैथ वाला जो उसका कैरेक्टर है ना भाई, वो उसको दिखाता है कि मैं स्कॉटिश साइकोपैथ हूँ भाई, जिस तरीके की मुस्कुराहट लेकर वो आता है। और भाई निकोलस उसे कह रहा होता है कि ये तूने क्या किया, तुझे यहाँ पर बात करने के लिए मैंने बुलाया था और तू ये सब कर रहा है, जा मेरे कैबिन में जाकर बैठ, हम बाद में बात करते हैं अच्छे तरीके से। तो भाई वो जो ट्रांसफर विंडो चल रही है ना, ये उसकी बातें हो रही होंगी, शायद ड्रू मैकिंटायर को स्मैकडाउन के ऊपर ट्रांसफर किया जाने वाला है। और भाई ड्रू मैकिंटायर भाई अपने पूरे कैरेक्टर में भाई वो सैल्यूट वगैरह कर रहा है, हंस रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ऐसा ही होता है भाई एक साइकोपैथ। और इसके बाद ड्रू ने जाकर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में क्या किया भाई, वो तो हम सभी जानते हैं, स्मैमी ज़ैन को भाई बुरी तरीके से धो के जीत गया उस मैच को, और कहा भी है कि एक मर गया 3 बाकी है, लेकिन भाई एक तरीके से जिमी ऊसो भी अब नहीं है, क्योंकि वो तो हॉस्पिटलाइज हो चुका है, अब उसका रिटर्न होगा काफी टाइम बाद। तो स्टोरी में एक सेंस डाल दिया गया है कि भाई जिमी ऊसो एक तो पहले ही भाई वो टूटा हुआ था, उसके अलावा भाई क्लेमोर आके बजा दी ड्रू मैकिंटायर ने, उसने भी फोड़ दिया, तो पूरी तरीके से फूट चुका है। अब वो जो है टेलीविजन पर नहीं आ सकता, और डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो जिमी ऊसो को ला भी नहीं सकती थी ज्यादा देर तक टेलीविजन के ऊपर। तो ये स्टोरी में सेंस बना दिया गया कि भाई जब वो रिटर्न करेगा तो ड्रू मैकिंटायर उसका निशाना होने वाला है, यानी कि उसके लिए एक स्टोरी सेट कर दी गई है। तो अच्छी बात है कि भाई जिमी ऊसो इंजर्ड है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनका स्टोरी लाइन में यूज हो चुका है। तो अब जो है स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को तो भाई हर कोई धोना था, और शायद भाई ये तो इंजर्ड बंदों को ढूंढता रहता है कि कौन इंजर्ड होगा और मैं जाके उसको बजा दूंगा और उसको पूरी तरीके से इंजर्ड कर दूंगा। सीएम पंक के साथ ऐसा किया था, सेथ रॉलिंस के साथ भी ऐसा किया, ऐसा ही करता है ड्रू मैकिंटायर, अपना जो साइकोपैथ कैरेक्टर है वो इसी तरीके से अपने आप को डेवलप करता रहता है। लेकिन हम ओटीसी की बात करते हैं भाई, ड्रू मैकिंटायर ने भाई जे को धो दिया, जिमी को धो दिया, सैमी को धो दिया, ओटीसी कहाँ है भाई? ओटीसी भाई अपनी सिनेमैटिक वीडियो शूट कर रहे हैं खेतों में, जिसमें भाई पहले तो वो अपनी पूरा इतिहास बताते हैं कि एक टाइम था जब ब्लड लाइन जो है टॉप पर थी, सोलो तुम मेरे साथ होता था, हम जो है सब कुछ सही तरीके से चलाते थे, मैं ट्राइबल चीफ था उस टाइम पर, गर्मियों में जो कुछ भी हुआ मैं हार गया अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, उसके बाद मैं हार गया अपने वॉइस मैन को भी, अपनी ब्लड लाइन को, अपने ऊसोस को, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी वो ऊला फला वापस लूंगा, और जब मेरे पास मेरी ऊला फला वापस आ जाएगी तो किसी के पास कोई भी चारा नहीं बचेगा सिवाय मुझे स्वीकार करने की। तो भाई रोमन रेंस जब एक्नॉलेज मी बोलते हैं तो भाई वो एक अलग सिनेरियो भाई, वो उसको सुनकर काफी मजा आता है भाई। तो सिंपली यहाँ पर चैलेंज फेंक के मार दिया गया, लेकिन ये बार बार जो ऊला फला की बात हो रही थी भाई, एलियन नाइट ने अपना एक सेगमेंट दिया, क्योंकि उनका जो है मैच होने वाला सोलो के अगेंस्ट, उसमें भाई ऊला फला को ऊला लाफा, ऊला फाफा, ऊला टापा, पता नहीं कौन कौन से नए नए नवीले नाम दे दिए, और उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्लड लाइन में क्या चल रहा है। वो लोग मुझे अपने ज्वाइन करवाना चाहते थे सर्वाइवर सीरीज के लिए, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि ब्लड लाइन गधेड़ी है पूरी की पूरी, मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ सिवाय जे ऊसो के, वो अच्छा बंदा है, हीट और यह का बड़ा मिक्स होता है। तो भाई एलियन नाइट यहाँ पर पूरी बेइज्जती करते हैं पूरी ब्लड लाइन की, उसके बाद सोलो सिकोआ एंट्रेंस करते हैं, एक्नॉलेज मी बोलते हैं, उसके बाद रोमन इसका नाम लेते ही एलियन नाइट निकल के आ जाते हैं कि भाई तेरा हो गया जो भी है तुम्हारा मामला, मुझे अपना बदला चाहिए। तो इसलिए भाई एलियन नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ का एक बढ़िया सा मैच हमें देखने को मिलता है भाई, पहले भी हो चुका है, एलियन नाइट ने लाइव इवेंट्स में सोलो सिकोआ को हराया, तो अब लेकिन सोलो सिकोआ बदल चुका है, तो इसलिए भाई ये मैच काफी बढ़िया होता है। सोलो सिकोआ पूरी ब्लड लाइन जो है रिंग साइड पर होती है, वो लोग बीच में इंटरफेयर करते हैं, लेकिन एलियन नाइट उनको संभाल लेता है। सोलो सिकोआ भाई वो सुपरमैन पंच देने का ट्राई करता है, लेकिन एलियन नाइट पलटवार करता है,
उसे एक साइड स्लैम हिट कर देता है यहाँ पर। और उसके बाद भाई एंड में जो सोलो सिकोआ है वो रिंग साइड पर चला जाता है। तो भाई पता है नाइट को भाई ब्लड लाइन के सारे तौर तरीके पता है कि कैसे वो मैचेस में इंटरफेयर करते हैं। तो भाई वो पहले जेकब फाटू और तोंगा कोई के ऊपर ही अटैक कर देता है और उसके बाद जेकब फाटू भाग कर आता है तो उसे भाई उठा के पीछे फेंक देता है अनाउंसर डेस्क के पीछे। उसके बाद सोलो सिकोआ को रिंग के अंदर ले जाता है, खुद अंदर जाता है और एक बेहतरीन साइड स्लैम हिट करते हैं, टॉप रोप पर चढ़ते हैं। LA नाइट ये करके अपना एल्बो ड्रॉप हिट करते हैं टॉप रोप से भाई। उसके बाद वो थक जाते हैं भाई तो वो रोप्स के पास चले जाते हैं, लेकिन पीछे भाई जेकब फाटू भाई वो उठ जाता है, उसका मॉन्स्टर अंदर का जाग जाता है, आकर LA नाइट के ऊपर अटैक कर देता है, मैच की वाट लगा देता है। और भाई पहली बात तो ये समझ नहीं आता कि वो LA नाइट को धो रहा है या फिर खुद ही खुद को धो रहा है, क्योंकि भाई इस तरीके से भाग भाग के आता है, खुद ही बैरिकेड्स के पीछे खुद ही चला जाता है भाई। कोई उसको कुछ कह भी नहीं रहा है लेकिन खुद ही पिट रहा है भाई, अपने आप को ही पीट रहा है। लेकिन भाई जेकब फाटू है पगलाया हुआ इंसान, रिंग के अंदर फेंक देता है और समोन स्पाइक मार देता है सोलो सिकोआ। उसके बाद यहाँ पर अचानक से अंद्रादे और अपोलो क्रूज बचाने के लिए आ जाते हैं LA नाइट को। एक्चुअल में LA नाइट को बचाने नहीं आते, अपना बदला लेने आते हैं। अंद्रादे के ऊपर भी तो अटैक किया था ना ब्लड लाइन ने, और भाई अपोलो क्रूज के ऊपर भी किया था अटैक, तो उस वजह से ये लोग यहाँ पर इन्हें धोने के लिए आते हैं। लेकिन भाई सोलो सिकोआ अंद्रादे को भी एक बहुत बेहतर समोन स्पाइक मारता है और उसके बाद अपोलो क्रूज आता है तो भाई उसे भी हवा में ही समोन स्पाइक फेंक के मारता है, जिस वजह से यहाँ पर इन दोनों की धज्जियां उड़ जाती है और ब्लड लाइन रिंग के अंदर स्टैंड करती है। तो भाई इस हफ्ते तो ब्लड लाइन में यही चीजें हुई थी। इसके बाद जो है रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का जो मंडे नाइट रॉ के ऊपर यानी कि नेटफ्लिक्स वाली रॉ के ऊपर 7 जनवरी को जो मैच होने वाला है भी ऑफिशियल कर दिया जाता है ट्रिपल एच के द्वारा। तो भाई ये पहला मैच ऑफिशियल हुआ है नेटफ्लिक्स के लिए और वो है रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ, जो कि रेसलमेनिया के लिए कंसीडर किया जा रहा था। वो होने वाला है रॉ और नेटफ्लिक्स के ऊपर, क्योंकि वो भी रेसलमेनिया लेवल होने वाली है। तो इसके बारे में बात करते हैं भाई। और जो ये ब्लड लाइन की जितनी भी चीजें ना भाई वो अगले हफ्ते के लिए कुछ सेट किया गया है, वो मैंने देख लिया। लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर वाली स्टोरी अलग है भाई। रोमन रेंस जो है अपना सोलो सिकोआ से पंगे ले रहा है, लेकिन हो सकता है कि भाई सोलो सिकोआ ड्रू मैकिंटायर की हेल्प ले इस मैच में जीतने के लिए, मतलब वो चीजें अलग है, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन भाई रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच जो ऑफिशियल हो चुका है नेटफ्लिक्स के लिए। लेकिन भाई सोलो सिकोआ रोमन रेंस के दुश्मनों से हाथ मिलाकर उसको जीत भी सकता है। तो भाई काफी कुछ होने वाला है, वो देखने में काफी मजा आएगा भाई, काफी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी ब्लड लाइन के अंदर और ब्लड लाइन के बाहर। भाई वो सेथ रॉलिंस भाई जिस तरीके से आ रहा है और भाई केविन ओस के ऊपर भी बात करेंगे भाई, उसने तो भाई कांड कर दिया है, क्योंकि उसके ऊपर बात करना बनता है भाई। तो ब्लड लाइन की चीजें इतनी ही है फिलहाल के लिए। अगले हफ्ते के लिए भाई जो टेप किया गया है उनको अगले हफ्ते में बात करेंगे हम, जो भी कुछ है वो सब तुम मुझे कमेंट में बताओ। इन सब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ब्लड लाइन की चीजें जो चल रही हैं फिलहाल के टाइम पर। और भाई बाकी के स्मैकडाउन की बात करते हैं तो भाई निक ऑल्डिस जो है बियांका ब्लेयर को रिलिंक्विश करने के लिए कहते हैं अपनी वुमेन्स टैग टाइटल्स को। तो नाओमी बोलते हैं कि मैं हूं ना, मैं इसकी पार्टनर बन जाती हूं जब तक जेड कारगिल नहीं आती है। निक ऑल्डिस इस बात पर मान जाते हैं कि ठीक है ये तुम्हारे साथ रहेगी और तुम दोनों जो है अपनी टैग टाइटल्स को डिफेंड करोगे। ट्रिफनी स्ट्रैटन अपने मैच के लिए रेडी हो रही होती है और नाया जो है उनसे फालतू गिरी में भाई बोलते हैं कि तू जीत के आना, तू जीत के आना। और भाई पता है क्या होता है, क्योंकि वो एक यूनाइटेड स्टेट टूर्नामेंट था और हम जानते हैं उसमें कौन चैंपियन बन चुका है। तो ऑफ कोर्स नॉट यहाँ पर ट्रिफनी स्ट्रैटन मी चिन से हार जाती है। और ये मैच भाई कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, मतलब इतना कुछ खास नहीं था। एंड में जो है मी चिन अपना फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत ही जाती है और टूर्नामेंट में आगे चली जाती है और आगे चलकर हार जाती है वो खुद भी। वेल ट्रिफनी स्ट्रैटन क्योंकि हार चुके हैं तो भाई यहाँ पर नाया जैक्स उसे फिर से कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम एक हार गई हो, एक चैंपियनशिप मौका कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास द बैंक तो है ना, और मौके आएंगे। वहाँ पर कैंडिस लेरे आती है और वो कहते हैं कि नाया जैक्स तुम्हें पता है मैंने जो है हमारे लिए टैग टीम चैंपियनशिप मौका ले लिया है। तो भाई हमें बियांका ब्लेयर और नाओमी वर्सेस कैंडिस लेरे एंड नाया जैक्स का मैच देखने को मिलेगा टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए अगले हफ्ते में भी। और कैंडिस लेरे जो है यहाँ पर चिढ़ा के चली जाती हैं ट्रिफनी स्ट्रैटन को कि तुम जो है चैंपियन बनने के लायक ही नहीं हो, शायद तुम उसके लिए बनी ही नहीं हो, ऐसी ऐसी बातें बोल देती हैं ट्रिफनी स्ट्रैटन। फिर उसके बाद मनी इन द बैंक को देखती है तो भाई हो सकता है उस टैग टीम मैच में ही वो मनी इन द बैंक कैच इन हो जाए। तो देखते हैं भाई अगले हफ्ते क्या होता है। लेकिन मैं तो कहूँगा भाई रुक जाओ तुम रेसलमेनिया तक। रेसलमेनिया में ही पहला वुमेन से मनी इन द बैंक कैश इन होगा भाई। पहले इसके बाद जो है नाकामुरा भाई अपनी जापानी स्टाइल में एनिमे स्टाइल जो नाकामुरा के इस कैरेक्टर में जो व्हाइट सिक वाली होती है ना भाई वैसी वाइब आती है। तो वो बोले कि सब कुछ स्टार्ट मैंने LA नाइट से कर दिया है, LA नाइट तो सिर्फ शुरुआत है, अब तो और भी बहुत मुझे करना है, बहुत आगे तक जाना है, ये सब चीज़ें तो सिर्फ शुरू हुई हैं। तो ऐसी ऐसी बातें वो करते हैं। ऊपर से भाई थानोस वाला डायलॉग भी चेप देते हैं कि मैं एक अनहोनी हूँ भाई, वैसा वाला। तो अच्छा ही था भाई जो भी है। सैस्की नाकामुरा के ये प्रोमो सेगमेंट देखने में काफ़ी मज़ा आता है और भाई DIY का भी दिखाया जाता है कि उन्होंने क्या कुछ क्यों किया। उन्होंने कहा कि भाई सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन ने हमसे छीना था, हमसे चुराए थे ये टैग टीम टाइटल से, उसके बाद हमें री मैच भी नहीं मिला। मोटर सिटी मशीन गन पता नहीं कहाँ से आ गए और वो उन लोगों ने भी हमारा मौका
चुराया, हमारी अपॉर्चुनिटी चुराई, हमारा रीमैच चुराया। तो इसलिए हमने ये सब कुछ प्लान बनाया और अब हमारे पास हमारे टाइटल्स वापस आ चुके हैं। हम 2 टाइम वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं WWE में। तो ऐसी बातें वो करते हैं। उसके बाद वही शो के ऊपर बैक स्टेज में लगाडो फैंटास्मा, सैंतोस एस्कोबार, निक ऑल्डिस से बात करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें पता है आजकल क्या हो रहा है, जेउसो के ऊपर अटैक हो रहा है, स्ट्रीट प्रॉफिट के ऊपर अटैक हुआ और हमने वो नहीं किया और तुम सिर्फ खड़े होकर देख रहे हो। तो अच्छी बात पता है क्या है, हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। उस दूसरे का नाम क्या है, एडम पियर्स ना, उसे कॉल करो, हम वहां पर जाएंगे, उसके साथ हम ज्यादा बेटर रहेंगे। तो मुझे लगता है कि निक ऑल्डिस को इनसे कोई फर्क भी पड़ता है। तो ये लोग मंडे नाइट रॉ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो उनके जाने के बाद यहाँ पर कार्मेलो आता है, उसका मैच होने वाला है एक मिस्ट्री अपोनेंट से। तो वो निक ऑल्डिस से कहते हैं कि कहाँ है तेरा वो, तो निक ऑल्डिस कहता है कि हाँ आने वाला है, जा जा, काफी छोटा सा ये, तू हरा देगा आराम से। तो भाई कार्मेलो अपनी एंट्रेंस कर लेता है और जब एंट्रेंस करके वो खड़ा होता है, इंतजार कर रहा होता है, तो उसे सुनने को मिलता है एक रॉर, एक दहाड़, जो कि होती है एक मॉन्स्टर की। ब्रॉन स्ट्रोमन रिटर्न करता है भाई स्मैकडाउन के ऊपर, वो भी। और कार्मेलो कहता है कि ये गलत है, तू, हम पीछे जाते हैं, चल नहीं लड़ते हम। लेकिन भाई कार्मेलो जाके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को कुछ होता ही नहीं है। ऊपर से भाई अपना वो स्प्रिंग बोर्ड मूव हिट करता है, तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन हिलता भी नहीं है, खुद ही नीचे गिर जाता है कार्मेलो हेव्स। तो भाई बहुत बेइज्जती होती है इस मैच में कार्मेलो हेव्स की। हालांकि वो थोड़ी सी पकड़ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चक्कर में टॉप रोप से जब एंड में कूदता है तो ब्रॉन स्ट्रोमन उसे पकड़ता है हवा में और उसके बाद एक पावर स्लैम हिट करता है, पिन होता है 1 2 3। ब्रॉन स्ट्रोमन इस मैच को बड़ी आसानी से जीत जाता है और फिर कहता है कि अब रोता रहे। और बैक स्टेज में जब जाता है ब्रॉन स्ट्रोमन तो उसे प्रिटी डडली मिलते हैं भाई। प्रिटी डडली भाई काफी मजेदार लोग हैं, ये चेल्सी ग्रीन जैसे ही है भाई, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारा म्यूजिकल होने वाला है, उसमें ब्रॉन स्ट्रोमन एक मॉन्स्टर आएगा तो काफी मजा आएगा, तुम आओगे? तो ब्रॉन स्ट्रोमन मना करके आगे चल देते हैं। उसके बाद ब्रायन उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन तभी ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर आ जाता है और वो कहते हैं कि तुझे मॉन्स्टर की इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं, हम इससे बात करेंगे। तो ग्रेसन वॉलर इनवाइट करता है वॉलर इफेक्ट के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन को और ब्रॉन स्ट्रोमन हाँ कर देता है भाई। तो भाई क्या हो, एक हैंडीकैप मैच बन जाए वहां पर तो मजा ही ना आ जाएगा। पहले इसके बाद शो के ऊपर बेली आती है, सेमीफाइनल का मैच होता है चेल्सी ग्रीन वर्सेस बेली के बीच। और हम जानते हैं भाई चेल्सी ग्रीन तो मैच की विनर बन के भाई वो तो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी बन चुकी है। तो भाई काफी मजा है भाई, काफी अच्छा लग रहा है मुझे चेल्सी ग्रीन के लिए कि वो यहाँ पर चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन एक भाई काफी इंटरेस्टिंग चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पाइपर नेविन और चेल्सी ग्रीन जो है खुश थी, मतलब पाइपर नेविन और चेल्सी ग्रीन जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, वो यूएस चैंपियन बन चुकी हैं पहली, तो उसके लिए वो काफ़ी खुश हैं। लेकिन भाई एक टाइम आएगा जब पाइपर नेविन टर्न करेंगी चेल्सी ग्रीन के ऊपर और उसके बाद चेल्सी ग्रीन फेस बन जाएंगी। तो भाई वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ अभी के टाइम पर तो कि पाइपर नेविन कभी टर्न करे चेल्सी ग्रीन के ऊपर। इन दोनों की जोड़ी काफ़ी बढ़िया है भाई, इनको देखकर वह वो पुरानी वाली चीज़ें याद आती है, नाया जैक्स और एलेक्सा ब्लिस जैसे एक साथ रहते थे, तो वो वाली चीज़ें मुझे याद आती है। तो सही है भाई, यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन चुकी है चेल्सी ग्रीन। और भाई स्मैकडाउन के ऊपर जो ये बेली वर्सेज चेल्सी ग्रीन का मैच हुआ था, अगर इस मैच की बात करूँ तो ये मैच भी भाई जो है काफ़ी बढ़िया था। और इस मैच को जिस तरीके से चेल्सी ग्रीन जीतती है ना भाई बेली वाले को, कि बेली ने जाकर पाइपर नेविन के ऊपर अटैक किया तो चेल्सी ग्रीन ने उसे बैरिकेड के पीछे फेंक कर रिंग के अंदर आ गई। और जैसे बेली रिंग के अंदर आई उसे एक बिग बूट मार के उसके बाद अपना प्रिटी हर्ट फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत जाती है। और फिर यहाँ पर जो पॉप मिली थी ना भाई चेल्सी ग्रीन को, वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि भाई अब चेल्सी ग्रीन को भाई पॉप मिलती है भाई बहुत बेहतर। और अब तो वो चैंपियन बन चुकी है, तो भाई और भी अच्छा मुझे देखना है कि अगली स्मैकडाउन पर क्या रिएक्शन रहने वाला है इन लोगों का चेल्सी ग्रीन को लेकर। वेल एंड में यहाँ पर भाई कोडी रोड्स आते हैं, क्योंकि उनका वो केविन ओवेंस के साथ फाइनल फेस ऑफ होने वाला था स्मैकडाउन के ऊपर में सैटरडे नाइट मेन इवेंट से पहले। लेकिन वहाँ पर केविन ओवेंस नहीं आते हैं, क्योंकि भाई वो तो अपना गड्डी में बैठकर करता है जो भी करता है, तो इसलिए कोडी रोड्स कहता है कि वो तो यहाँ पर नहीं आने वाला, लेकिन हम यहाँ पर अरीना में हैं तो हम यहाँ पर अपनी चीज़ें शुरू करते हैं, तुम पूछो मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तो भाई माइकल कोल जो भी पूछते हैं उसके ऊपर केविन ओवेंस जो है आ ही जाते हैं स्क्रीन के ऊपर और वो कहते हैं कि तू इससे गलत सवाल पूछ रहा है, तुझे इससे ये पूछना चाहिए कि क्यों इसके दोस्त इसके ऊपर टर्न कर रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया इसने, ये गधा है, इसने रोमन का साथ दिया ही क्यों था। और ऊपर से सच बात बताऊं तो वो एक बात बोलते हैं यहाँ पर कि तू जब स्टारडस्ट बन के आता था तो वो ज़्यादा बेटर था तेरे लिए, तुझे वही बन के रहना चाहिए था, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो केविन ओवेंस भाई अपनी पूरी वो उसी वाइब में रहता है, तो भाई ये वो चीज़ थी जिससे मुझे लगा था कि भाई शायद सैटरडे नाइट मेन इवेंट में स्टारडस्ट बन के आ जाएगा भाई कोडी रोड्स, लेकिन वो नहीं आया, तो क्या ही कर सकते हैं। बाद में जीत तो गया, लेकिन उसके बाद केविन ओवेंस ने जो धोया है भाई उसको भाई मजे आ गए, ट्रिपल एच के साथ भी जो है फाइट हो गई, तो चीज़ें भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस की। और सैटरडे नाइट मेन इवेंट की अगर बात करें तो भाई वहाँ पर पूरे शो में जो कुछ हुआ वो सब अलग बात है। और भाई शो तो ऐसा कह रहे हैं कि लोगों के मिक्स ओपिनियंस आ रहे हैं कि भाई अच्छा भी था बुरा भी था, तो भाई मैंने तो कहा था कोई एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए भाई मैंने तो कोई एक्सपेक्टेशंस रखी ही नहीं थी उस शो के लिए।
तो इसलिए मुझे वो अच्छा ही लगा भाई, मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं था। मैं बस ऐसा था कि भाई हाँ एक जैसे रो और स्मैकडाउन होता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, बस होता है कि हाँ भाई है तो हमें देखना है, बस बात खत्म भाई। ऐसा है, मैंने उसको देखा था। स्मैकडाउन के ऊपर केविन ओवंस ने उसको एक बेल्ट शॉट हिट किया था, उसके बाद मेन इवेंट में अपना एक टाइगर पाइल ड्राइवर जो उसने हिट किया ना भाई, वो पैकेज टाइगर पाइल ड्राइवर था और वो पूरी तरीके से बैन है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और क्योंकि वो काफी खतरनाक मूव है, देखने में भी काफी खतरनाक लगता है। तो उसके बाद तो भाई कोडी रोड्स जो है हॉस्पिटलाइज हो चुका है पूरी तरीके से। एक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहा भी है कि वो तो बुरी तरीके से घायल हो चुका है, अब आने वाला। और ऊपर से भाई केविन ओवंस ने जो उस मैच को जिस तरीके से हारा है ना, वो भी उसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे रूल्स बुक को ही पूरा चेंज कर दिया गया, मतलब पूरे सारे रूल्स की धज्जियां उड़ा दी गई है। अगर तुम देखने जाओगे कि भाई रूल्स कैसे होते तो भाई रेफरी को रिंग के अंदर आके पिन करना चाहिए, लेकिन उसने वो नहीं किया, रिंग से बाहर पिन किया। और भाई ऊपर से कोडी रोड्स जो कि एक फेस बंदा, उसने एक हील बंदे का मूव ट्राई किया, उसने एक गलत शॉट का इस्तेमाल किया जीतने के लिए, और भाई चेयर को इस तरीके से फेंका था जैसे मैं तो कुछ किया ही नहीं भाई। जब वो चेयर को फेंकता है तो कोडी रोड्स भाई हील जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो भाई ये मैच की एंडिंग काफी बढ़िया थी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया उस वीडियो में। लेकिन शो खत्म होने के बाद केविन ओवंस ने जो तोड़ा है, और फिर भाई ट्रिपल एच के साथ भी उसकी काफ़ी फाइट हो गई, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो भाई स्टनर भी अगर हिट कर देता ट्रिपल एच को तो फिर भाई फीस कौन देता भाई, मतलब पैसे तो नहीं मिले ना भाई, सैलरी नहीं मिली है भाई अभी केविन ओवंस को, तो सैलरी भी तो चाहिए ना ट्रिपल एच से, तो वो ट्रिपल एच को कैसे स्टनर हिट कर देगा भाई, वहाँ पर नहीं हो सकता भाई वो। ट्रिपल एच ने इनवाइट भी किया भाई, इनफैक्ट केविन ओवंस ने कहा है कि ट्रिपल एच ने इनवाइट किया मुझे क्रिसमस की डिनर के ऊपर, वहाँ पर हम जो है इसी सैटरडे नाइट मेन इवेंट को दोबारा से देखेंगे अच्छे से, पूरी एक बड़ी टीवी है वहाँ पर, उसमें देखेंगे। काफी सही है भाई, केविन ओवंस जो है पूरा ड्रू मैकिंटायर से ट्वीट करवा रहा है, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि एट द एंड भाई ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस और केविन ओवंस जो है ऐसा लग रहा है कि तीनों एक साथ आने ही वाले, तो भाई मजा आएगा अगर ये तीनों एक साथ आ जाए, ब्लड लाइन की धज्जियां उड़ा। जो लोग भी रोमन रेंस का साथ दे रहे हैं उनकी बैंड बजाने के लिए अगर ये तीनों एक साथ आ जाए तो भाई ये द शील्ड 2.0 बन सकती है, एंटी ब्लड लाइन बन सकती है, और एक ऐसी बन सकती है, मतलब द बॉयज के अगर यूनिवर्स से देखा जाए तो ये लोग एक्चुअल में द बॉयज बन सकते हैं। और ऑफ कोर्स नॉट भाई, ड्रू मैकिंटायर को तो लोग बुचर ही मानते हैं, अगर उस बॉयज में तुम देखोगे सीरीज में तो उसके अकॉर्डिंग ड्रू मैकिंटायर जो है बुचर वाला है बंदा है, तो मुझे भी उसमें जो है बुचर वाली वाइब्स आती हैं, तो वो काफ़ी सही है। अगर तुम उसके बारे में नहीं जानते हो ज़्यादा, अगर द बॉयज तुमने नहीं देखी है, कोडी रोड्स तो होमलैंडर ही है ही भाई, और भाई चीज़ें जो है अथॉरिटी के खिलाफ जा चुकी है, और भाई उसमें ऐसा ही होता है, चीज़ें जो है कंपनी के खिलाफ होती हैं, द बॉयज टीम कंपनी के खिलाफ चलती है। कंपनी जो है हमेशा होमलैंडर को ऊपर रखना चाहती है, होमलैंडर उनका फेस है भाई, और होमलैंडर के खिलाफ वो कुछ भी सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन भाई वो द बॉयज वाली टीम जानती है कि कंपनी के असली राज क्या है, कंपनी जो है किस तरीके से पॉलिटिक्स खेलती है गंदी, और लोगों को किस तरीके से तंग करती है, पूरी दुनिया के ऊपर कैसे काबू करके रखा है, तो वो चीज़ें भाई और ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस भी जानते हैं, और वो जो है कंपनी के खिलाफ जा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि भाई कोडी रोड्स है भाई अभी फिलहाल तो इनका फेस यानी कि होमलैंडर भाई, अच्छा तो ही है भाई जो भी है, लेकिन अथॉरिटी वर्सेस इन तीनों का हो जाएगा तो भाई मज़ा आ जाएगा। शील्ड 2.0 हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा लोगों का कहना है, तो देखते हैं भाई क्या होता है। ये सब जो है स्टोरी अपने आप ही आपस में जुड़ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन देखना यह है कि रोमन रेंस इन चीज़ों के ऊपर कब एक्शन लेता है, क्योंकि शायद वो रॉ नेटफ्लिक्स के बाद ही लेगा, क्योंकि फिलहाल तो अपनी उला फफा उला टट्टा में भाई बिजी है, मतलब तो जो भी है भाई, मतलब भाई एलन नाइट ने आज बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी भाई उला फला नाम की। अभी तो रोमन रेंस भाई उन चीज़ों में बिजी है, तब जब उनसे अगर फ्री होगा तब जाके वो जो है इन स्टोरीज का पार्ट बनेगा, तो भाई मज़ा आएगा। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तुम मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।